है क्या, कौन जीतने वाले है इस बार? देखिए, आज इंडिया गठबंधन की सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें इंडिया गठबंधन वालों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रस्तुत कर दिया, मान लिया। एक कहावत सुनी है कि खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तेजस्वी यादव के खिलाफ अनाप शनाप जेडीयू बीजेपी के जितने चपड़गंजू हैं, ये बयानबाजी करते रहते हैं। बीजेपी के कई नेता हैं जो आरजेडी की पैदावार हैं, और जेडीयू तो लगभग समापन की ओर है। रही बात चिराग पासवान की, उनकी कोई हैसियत नहीं है। जब से अपनी फौजियत कराते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू ने जाति जनगणना, नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के नेताओं के दबाव में, राहुल गांधी के दबाव में, जिन्होंने जाति जनगणना कराने की हामी भरी, बयान दिया, कैबिनेट में पास किया, लेकिन मोदी सरकार भयभीत हो गई है कि इसका पूरा का पूरा श्रेय इंडिया गठबंधन के नेताओं को और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तो जाता है। तो कुल मिलाकर के तमाम पहलगांव और तमाम वक्फ बोर्ड और तमाम अपने नेताओं की बदजुबानी से पीड़ित होते हुए देश के प्रधानमंत्री इस समय मौन है। कभी चले जाते हैं केरल में गुणगान गाते हैं लेफ्टिस्ट, वहां के सीएम के कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी से हाथ मिलाते हैं। शशि थरूर विद्वान नेता है, पढ़े लिखे हैं, इनको समझ में आना चाहिए कि माननीय शशि थरूर जी इनके बहकाव में नहीं आने वाले। जो व्यक्ति अपने देशवासियों का, गुजरात वासियों का और समस्त हिंदू समाज का हितैषी नहीं हुआ, वो देश का क्या हितैषी हो सकता है? शशि थरूर साहब का क्या हितैषी हो? अच्छा, बिहार पे बात करिए, कहाँ वहाँ पहुँच गया? मैं आपको वही आ रहा हूं। तो इस बार बीजेपी का और एनडीए गठबंधन का बिहार से सुपाड़ा साफ है, क्योंकि बीजेपी ने पासवान समाज को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा धीरे से हवा में उड़ाया है चिराग पासवान को। कोई पासवान समाज का ही बोल रहा था कि 1983 में रामविलास पासवान ने दूसरी शादी की थी। आइए 1982 में पैदा हो गए थे, अब पता नहीं कहां से प्रकट हो गया भी भगवान है। तो कोई इनको चिराग पांडे बोलता। क्यों जा रहे हो? मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूं भाई, हम पर्सनल कैसे चले जाएं? अब नाम तो इनको पासवान का मिल ही चुका है, तो अब पासवान समाज का तो लाभ उठाइबे करेंगे। लेकिन जो ओबीसी तबका है, एसी एसटी है, गरीब मजलूम सर्वहारा हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन जाति जनगणना से तो प्रभाव पड़ेंगे ना बिहार में? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ये डिमांड भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई, पार्लियामेंट में कहा कि हम आपसे करवा के ही मानेंगे, इसको पास करवा के ही दम लेंगे। ये वक्तव्य पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का है। इस पे माननीय अखिलेश यादव और आरजेडी के नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया था, तो उसका बेनिफिट जाएगा इंडिया गठबंधन के नेताओं। बात कर रहे हो जाति जनगणना बीजेपी कराएगी, कांग्रेस को फायदा होगा, गजब बात कर रहे हो। अच्छा, जाति जनगणना ये कराएंगे, ये जब फंस गए हैं चारों तरफ से, जब चारों तरफ से फंसे हैं, पहलगांव से लेकर के वक्फ बोर्ड से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर जगह फंसे हैं, तो मजबूरी में जाति जनगणना, जब इनकी और मोहन भागवत की वार्ता हुई है, कहा इस भंवर जंजाल से किसी तरीके से निकलो,
नहीं तो जो आपने पास जो कट्टर हिंदू है वो भी आपके बिछुड़ते हुए दिखाई देंगे। कुल मिला करके अब इनकी जो टोल आर्मी है वो अपना दकियानुक्की से क्या हुआ। नितिन गडकरी साहब के बयान की उन्होंने मन से कहा था जो करेगा जात की बात उसे मारूंगा कस के लात। ये मेरा बयान नहीं है, नितिन गडकरी साहब का। और एक बयान और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो अब कुछ दिन में अलविदा होने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जाने वाली है, अब वहां कोई ओबीसी चेहरा बैठाया जाएगा, संभवतः पंकज चौधरी बैठाए जा सकते हैं जो वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री की चिंता करिए। मैं कांग्रेस की नहीं, मैं बता रहा हूं वहां पे उन्होंने कहा था कि बांटोगे तो कटोगे। जाति जनगणना हिंदुइज्म के लिए ठीक नहीं है, योगी जी का बयान है जिसे मोदी जी ने भी तमाम मंचों से बांटोगे तो कटोगे। अब तो करवा रहे हैं ना, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करा वो बीजेपी करा रही है। भाई साहब 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या करवाया उसकी कल्पना आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन प्रेशर बिल्डअप किया था नेता प्रतिपक्ष ने, चाहे मजबूरी में किए या कैसे भी दबाव में किए, लेकिन किए। भैया हमारे पास 44 सांसद थे, तब हमने भूमधिग्रहण बिल वाला उस पे इनसे कानून पास कराया। जब 55 सांसद थे तो और तमाम मुद्दे इनसे जबरदस्ती मनवा लिया। महिला आरक्षण तो सरकार तो फिर आप ही चला रहे हो, मोदी जी तो ऐसे ही बैठे। मोदी जी तो घंटा हिला रहे, घंटा, जिससे आप बताइए कि देशवासियों को नहीं पता है। पाकिस्तान पे तो आप अटैक करने वाले हो नहीं, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, चाइना का प्रेशर है। आप मुझे बताइए हमारे देश के तमाम निरीह निर्दोष लोग मारे जाएंगे बराबर। तो कुल मिलाकर के बिहार ही नहीं, इसके बाद आने वाला तमाम चुनाव नरेंद्र मोदी, उनका गठबंधन, एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप कर रहा, हार रहा है। और बिहार में इनकी दाल नहीं गलने वाली। वो बगावत की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, वो चाणक्य की धरती है, वो जेपी की धरती है, वो राजेंद्र बाबू की धरती है। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। किसने कह दिया बंदे? अच्छा, चुनाव आयोग से गठबंधन हो गया है क्या? या चित्रा त्रिपाठी बनवा रही हैं, अंजना और मोदी बनवा रही हैं? अभी से चुनाव मशीन के लिए दोष देने शुरू हो जाए। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट से जवाब देना कि मतदाता बिहार में बढ़ा के मतदाता दिखाओ, काटे जाओगी। दिल्ली में सो रहे थे क्या आप? दिल्ली में सो नहीं रहे थे, अब बिहार की धरती जो है चढ़ो ना अब। लेकिन